मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर मोहन सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अन्नदाता को खरीदी केंद्र पर किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार समीक्षा और हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और कलेक्टर से फीडबैक भी ले रहे हैं। विजन साफ है, खरीदी केंद्रों पर किसानों को परेशानी नहीं, मेहनत का पूरा मूल मिले। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार समीक्षा बैठकों और हाई लेवल मीटिंग्स के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार ने इस साल गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। स्लॉट बुकिंग सिस्टम के जरिए खरीदी प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है, जिससे मंडियों में भीड़ कम हुई है और किसानों को सुविधा मिली है। अब तक 1,60,000 से ज्यादा किसान स्लॉट बुक करा चुके हैं, जबकि करीब 10 लाख स्लॉट रिजर्व किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 5 लाख किसान अपनी फसल बेच भी चुके हैं। अब तक प्रदेश में 19,31,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और 2,547 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बुधवार को भी उन्होंने कलेक्टर्स और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी हकीकत की समीक्षा की। गेहूं खरीदी को लेकर एक्शन में सीएम, हाई लेवल मीटिंग में की समीक्षा, कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश, किसानों को राहत प्राथमिकता। सीएम ने कहा, खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था के आदेश। अभी तक का इतना बड़ा गेहूं उत्पादन देश में कहीं नहीं हुआ, केवल अपने राज्य के लिए हुआ है। यहाँ पर बड़े सभी किसानों को स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी गई, जिसमें 1,60,261 किसानों ने स्लॉट बुक किए हैं और कुल मिलाकर 9.49 लाख स्लॉट बुक हुए, जिसमें 4.49 लाख किसानों ने अपनी फसल बेची है। अभी तक 2,546 करोड़ से भी कुछ ज्यादा राशि की अपन ने भुगतान किया है। एक खास बात, प्रत्येक शनिवार का अवकाश भी निरस्त करके अपन ने सप्ताह में 6 दिन लगातार उपार्जन का कहा है। किसानों को तहसील के साथ जिले के किसी उपार्जन केंद्र पर उपज विक्रय करने की परमिशन दी है। गेहूं खरीदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस जल संरक्षण पर भी है। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। इस अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसमें सरकार के साथ जन भागीदारी भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से भी अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की है। जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से देश भर में बाकी जो राज्य उससे अपन नंबर 1 पे चल रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है एक तरह से इस माध्यम से। और साथ ही साथ इसमें जिलों में भी अपन टॉप में हैं और नजदीक के राज्यों से भी लगभग 2 गुना अंतर से चल रहे हैं। अब आगे अपने ये स्पीड मेंटेन रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अब अपने अपने प्रभार के जिलों में और अपने जिलों में विशिष्ट कार्यक्रम की रूपरेखा बना ले, इस समूह में एक बैठक कर ले ताकि जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के साथ अपना इसमें सहभागिता हो जाए। कुल मिलाकर मोहन सरकार का फोकस साफ है। एक तरफ किसानों की आय और सुविधा को मजबूत करना और दूसरी तरफ भविष्य के जल संकट से निपटने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही मोर्चों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर किसी तरह की कमी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।